मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस के ऊपर किए गए तंज के बाद कांग्रेस के नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। जहां जबलपुर स्थित पूर्व कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस को जब अंग्रेज नहीं गिरा पाए तो अब अंग्रेजी की मुखबरी ये लोग किया करते थे, तब भी कांग्रेस नहीं गिरी। वहीं बीजेपी क्या कांग्रेस को खत्म करेगी? वहीं लखन घनघोरिया ने कहा कि पिछले 15 सालों में भाजपा सरकार ने क्या प्रगति की, उसको जनता ने दिखाते हुए कांग्रेस सरकार को जनमत में लाया। लेकिन सत्ता के लालच के चलते खरीद फरोख्त कर सरकार तो बना ली, लेकिन उपचुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए लखन घनघोरिया ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिले में देखे, जहां जनता का विरोध इतना है कि सिरे से नरोत्तम मिश्रा व सिंधिया को नकार दिया गया। उसकी जवाबदेही होती है और ये पिछली सरकार के पाप है उनकी। माननीय शिवराज सिंह जी अपना गृह जिला नहीं संभाल पाए। 15 साल से ये उनकी नाकामी और अक्षमता दिखती है। यदि होशंगाबाद में सड़कों पे पानी रहा है, घरों में पानी घुसा है, तो शिवराज सिंह जी ने 15 साल किया क्या था? उसके बाद 6 महीने से पूरा की पूरी सरकार नाम की चीज़ें ही नहीं दिख रही। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हर जगह मनमानी, अस्पतालों में लूट हो रही है और जनता को सरकार से जो राहत मिलना चाहिए थी वो राहत नहीं मिल पा रही अभी तक। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ना जाने के प्रमाण में ये सब बातें करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को समझना चाहिए कि वो सरकार में है, भले ही बलात् उनने छीनी हो सरकार। अभी तो चुनाव में उनको समझ में आएगा कांग्रेस है अथवा नहीं, और कांग्रेस यदि नहीं होती तो 15 साल का तुम्हारा मिथक खत्म नहीं होता। और अभी भी बलात् तुमने संविधान की अवहेलना की है, जन आदेश का निरादर किया है। तो आप देखेंगे नरोत्तम मिश्रा जी खुद के गृह, खुद के अंचल में देख लें, उनके दतिया में जब सज्जन वर्मा जी गए तब क्या हालत थी उनके गृह जिले में। कम से कम वो अपने शहर की जानकारी तो रखें। उन पूरे चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी का जनाधार खत्म हो गया है। जिस दिन सिंधिया जी ने ग्वालियर में 3 दिन का दौरा किया, उस दिन इतना विरोध कांग्रेस के द्वारा जो हुआ है पूरे ग्वालियर अंचल में, पूरे चंबल क्षेत्र में, देख के उनकी खुद की ज़मीन मिल गई है। एक शायर ने लिखा है कि तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, ताजुब है तुमको यकीन नहीं। अभी चुनाव आने दो, उनको सारा आईना दिख जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं और कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस गांधी जो है, कांग्रेस गांधी मतलब ये कह रहे हैं कि वो गांधी खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है, ये लगी हुई है। क्योंकि इनको सत्ता की लालच, सत्ता लोलुपता के कारण इनने कांग्रेस की सरकार चलने नहीं दी। यदि उस समय ये कोरोना की स्थिति को संभाप लेते तो कम से कम ये प्रदेश बचता। आज हालात बद से बदतर हैं। गौशाला क्या, आम जनमानस परेशान है, मर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल सुध नहीं है। उनको तो 65 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा है, उस पर बैठ के घूमना है। वैश्विक महामारी में जहाँ लोग मर रहे थे, वहाँ 65 करोड़ के हवाई जहाज में उनको सैर करना है। सैर करने से, घोषणा करने से कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरे जनमानस ने जान लिया है कि 15 साल उनने महज घोषणा की है, किसी का हित नहीं पाता। गृह मंत्री जी ने एक आरोप और लगाया है कि जो 15 महीने की सरकार थी, कोरोना तो 1 साल बाद आया, लेकिन जो कमलनाथ जी थे वो वल्लभ भवन में 1 साल पहले ही क्वारंटीन हो गए थे। मध्य प्रदेश की जनता ने इनको 5 साल के लिए क्वारंटीन किया था। जन आदेश इनको आराम करने के लिए 5 साल के लिए दिया था। ये इनको 5 साल क्वारंटीन रहना था। ये 5 साल क्वारंटीन नहीं रहे सत्ता लोलुपता के कारण। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो भी कह रहे हैं, कम से कम वो अपने आप में आकलन करें कि उनके सब 16 मार्च को विधानसभा में क्या थे। करोना डरोना, जब उनके गृह मंत्री से लेके
मुख्यमंत्री तब कोरोना के आगोश में थे, तब शायद इनको मानना पड़ा होगा कि नहीं, कोरोना की सही बात थी। लेकिन अभी भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन इंसान होता, कोई लाइफ स्टाइल स्टील प्लांट के घर के नहीं आता।